धके आई, झूमर सजा के आई, मिलन की रुत है आई, खुशियों को संग है लाई। डांस फ्लोर पे तू जरा जा, थोड़ा सा मुख दिखला जा, करूं मैं तेरी वेट कुड़िए, तू मेरी सोनी भेंट सुनिए, देसी बीट होते नाल नचिए, आज नचना है नचना है नचना है मेरा हाल सोनिए, तू नचना है नचना है नचना है सोबिया बिन्ते असद आपका निकाह हारिस कजलबाश इब्ने कासिम कजलबाश के साथ मुबलग 1 करोड़ रुपए हक महर के इवज इन गवाहान की मौजूदगी में निकाह पढ़ाया जाता है। क्या आपको यह निकाह कबूल है? क्या करूं मैं? पहले दिन कैसे हारिस को अपने काबू में करूं? पहले तो मैं इसके इशारों पर नाच रही थी, लेकिन अब बात और है। अब हमारा निकाह हो गया है, अब इसे मेरे इशारों पर चलना पड़ेगा। और आज तो लग भी बहुत अच्छी रही थी मैं,
तो जो भी कहूंगी इसे मानना ही मानना पड़ेगा। चेंज कर लिया? नाइस। हाँ, मेहंदी क्यों साफ नहीं की? हारिस मैंने सोचा कि तुमसे कहा था ना मुझे, आई कांट स्टैंड इट स्मेल। अजीब एलर्जी फील होती है मुझे, प्लीज इसको साफ कर लो। और सही तरह साफ करना प्लीज, मैं वेट कर रहा हूं। जल्दी आना। हारिस, हारिस, हारिस आप सो गए? हाँ, हारिस वो मेहंदी हटाने का कहा था आपने, हट गई है। हाँ। हारिस, हारिस, अरे क्या है यार, कुछ सोते हुए इंसान को ऐसे कहता है कि मेहंदी देखें यार। Stupid. हारिस लेकिन आपने ही तो। Listen, प्लीज चुप कर जाओ यार। और दोबारा मैं सो रहा हूं ना तो कभी इस तरह मुझे उठाना नहीं। सोना है तो सो जाओ, नहीं तो बाहर चले जाओ। हारिस ने तो एक नजर भी नहीं डाली मुझ पर। ऐसा तो किसी के साथ नहीं होता। जिनकी अरेंज मैरिज होती है वो भी पहले दिन अपनी बीवी की तारीफों के पुल बांधते हैं, और एक मैं हूं, पसंद की शादी होने के बावजूद ये सलूक। इन्हें तो परवाह ही नहीं है कि इन्होंने रात में मेरे साथ क्या सलूक किया है। लिसन, शानू से कहो प्लीज मुझे मेरी कॉफी ला दे। कल रात आपके कहने पर मैंने अपने हाथों पे लगी इतनी खूबसूरत मेहंदी हटाई है। Really? हाथ दिखा। अरे तो बिल्कुल ही हट गई। अच्छा किया। क्या है ना, बचपन से ही मेहंदी से थोड़ी एलर्जी है मुझे, स्मेल से कुछ होता है। और आपने क्या किया? क्या किया? मैं इतनी मुश्किलों से मेहंदी हटा कर आई तो आप सो रहे थे। और जब मैंने आपको उठाने की कोशिश की तो क्या हारिस, कल हमारी जिंदगी की शुरुआत का पहला दिन था, आपने पहले दिन ही मुझे इग्नोर कर दिया।
इसलिए तुम क्या बातें कर रही हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। आई मीन इट वॉज अ वेरी टायरिंग डे। सबको मिलके बार बार झूठी मुस्कुराहट चेहरे पे रख रख के मैं थक गया था, तो आंख लग गई, सो गया। इसमें इग्नोर करने वाली बात कहां से आ गई? ऐसा नहीं होता हारिस। आपने तो आंख भर के भी मुझे नहीं देखा। 2 बोल प्यार के बोलना तो बहुत दूर की बात है। सोबिया प्लीज स्टॉप विद दिस ड्रामा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। आई मीन हमारी शादी हो गई, तुम्हारी शादी मुझसे हो गई। You're मिसेस हारिस कजलबाश, तुम्हें खुश होना चाहिए, इनफैक्ट खुशियां मनानी चाहिए, और तुम अपने दुखड़े सुना रही हो मुझे। और एक और बात, इसमें मैं ये टिपिकल मर्दों की तरह 24 घंटे बीवी की तारीफें, उसके नाम के कसीदे पढ़ना, ये सब मुझसे नहीं होगा। आई एम नॉट दैट। तो ये अगर तुम समझ लो तो अच्छा होगा। एंड ओ एक सेकेंड, ये लो, ये तुम्हारे लिए तोहफा है, वरना बाद में ताना दोगी कि मुंह दिखाई में गिफ्ट भी नहीं दिया। तो खोल के देखो, आई एम श्योर अच्छा लगेगा तुम्हें। मैंने खुद चूज किया। ये तो बहुत खूबसूरत है। होगा क्यों नहीं, मैंने कहा ना, खुद चूज किया था मैंने। क्या हुआ? अरे मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए। पहनाए? प्लीज यार खुद पहन लो, मुझे ये पहनाना नहीं आता है। ऐसे नहीं होता। गिफ्ट लाए ना तो आप ही पहनाए। अच्छा बाबा, दाम। हो गया, अच्छा लग रहा है। अब प्लीज शानू को बोलो मुझे कॉफी दे दे। मैं बोलती हूँ। थैंक यू। You're welcome. शाम को जल्दी तैयार हो जाना, लेट ना हो जाए। कैसी बातें कर रहे हैं आप कासिम? हम क्यों लेट होंगे? डॉक्टर साहब का तो तुम्हें पता ही है, वो कितने टाइम के पाबंद है। और तुम्हारी तैयारी का भी मुझे पता है। खैर, अब ऐसी भी मेरी कोई इतनी तैयारी नहीं होती है, हो जाती हूँ जल्दी तैयार। वैसे जरा लेट हो भी गए तो क्या फर्क पड़ता है? डॉक्टर पेशेंट्स तो है नहीं कि सब टाइम पे होना चाहिए। लड़की वाले हैं, जरा इंतजार करना तो बनता है ना उनका। लड़की का बाप है, इसीलिए इंतजार नहीं करवा सकते। और माइंड इट, तुम्हारी भी एक बहन है। अच्छा अम्मी, वो मैं ज़रा अभी थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर जा रहा हूँ। फर्नीचर वाले आएंगे 2 बजे, आमिर है शायद उसका नाम, तो वो आएगा। आप लोग प्लीज़ सलीम और शानू से कह के कमरा साफ़ करवा दीजिएगा, और वो फिर वो सेट कर देंगे फर्नीचर। ठीक है बेटा, तुम फिक्र मत करो, मैं करवा लूँ। ओके बात। ओके बेटा। घर बसाना मेरी नहीं, असरा की जिम्मेदारी।
इतनी बेजारी है तो वापस क्यों लाना चाहते हो उसे? असरा मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है और अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी जीत की निशानी मैं ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। लोगों को ब्लैकमेल करता फिरता है ना ये। मैं इसको दिखाऊंगा कि ब्लैकमेल होता क्या है। उसे तुमसे खतरा है और मैं उस हर चीज से उसे दूर रखूंगा जिससे उससे खतरा है। चैलेंज? मुझे इश्क है चैलेंज को कबूल करने से। फर्नीचर तो बहुत जबरदस्त है। यकीनन हुरम ने ही पसंद किया होगा। हारिस से तो इतना नहीं हुआ कि नया फर्नीचर ही ले लेते। सोबिया, कमाल है। You're busy with your phone and I thought कि तुम्हें पार्लर ड्रॉप करना है। मैं बस उठ रही हूँ कुछ काम करके। क्या जरूरी काम कर रही हो बताओगी? हारिस, मैंने नहीं सोचा, लेकिन आपको तो ख्याल करना चाहिए था। किस बात का ख्याल रखना चाहिए था? अभी अभी कादिर के कमरे से आ रहे हैं, हुरम के जहेज का नया फर्नीचर देखकर। तो तुम्हें क्या लगता है मेरे पास कुछ और करने को नहीं है कि मैं सबसे पहले जाकर वो फर्नीचर देखूंगा? और ऐसा भी कौन सा अजूबा लेके आ गई है वो जो पहले कभी देखा नहीं? हारिस, मेरे कहने का वो मतलब नहीं। तो फिर क्या मतलब था तुम्हारे कहने का? हारिस, हम दोनों की साथ शादी हुई है। उसके माँ बाप ने उसको लाखों का तो सिर्फ फर्नीचर दिया है, और दे भी सकते हैं, डॉक्टर्स है वो। मेरी अम्मी का तो पता है आपको कुछ नहीं है उनके पास। अगर मैंने नहीं कहा तो आपको तो सोचना चाहिए था कि शादी से पहले इस कमरे में नया फर्नीचर होना चाहिए। तुम्हें लगता है इस कमरे में नया? लेकिन ऑनेस्टली मुझे जरूरत महसूस नहीं हुई, इसलिए मैंने नहीं सोचा। That's it. आपने नहीं सोचा, लेकिन मोमानी और अमीरा तो है ना, वो नहीं सोच सकती थी। और अब हुरम क्या कहेगी कि हारिस के कमरे में उसकी बीवी आई है, लेकिन वही पुराना कमरा है और वही पुराना फर्नीचर। लेकिन फर्नीचर ही चाहिए ना, इसमें इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है? तुम्हें फर्नीचर चाहिए? ये लो, हैव माय कार्ड। अब जो भी तुम्हें खरीदना है खरीद। मैं से कुछ भी ले सकती हूँ? हाँ बाबा, जो भी दिल करे ये लो। अब हारिस, लिमिट क्या है इसकी? मतलब कितने तक का सामान ले सकती हूँ? सोबिया, इसकी कोई लिमिट नहीं है। और तुम भूलो मत, तुम हारिस कदलबाश की बीवी। And my cards don't have a limit. थैंक यू हारिस, आप बहुत अच्छे हैं। I know. चलो, I'm waiting for you. फिर तुम्हें मॉल छोड़ दूंगा, जल्दी आना। थैंक यू हारिस। यहाँ से पेन निकाल लिया। कितने बाल चले गए ना? हाँ, लाओ मुझे नेकलेस दो, ये मैं तुम्हें पहना देती हूँ। थोड़ा सा डाउन। वेरी गुड, परफेक्ट, ब्यूटीफुल। देखो खूबसूरत लग रही हो। दुपट्टा, ये रहा दुपट्टा। ओके, सो फाइनली दुपट्टा।
कैसी लग रही हूँ? मेरी बेटी तो हमेशा से हसीन लगती है। पूरम, तुम खुश हो? बहुत खुश हूँ। हमेशा ऐसी खुश रहना। चले। ये कौन से डिजाइनर का जोड़ा है? अरे पूरम ने तो ज़ारा की शादी का जोड़ा पहना हुआ है। ऐसे मुझे ये ट्रेंड बड़ा पसंद है। वैसे उस वक्त के जोड़ों की बात ही बहुत अलग थी। डिजाइनर चाहे कितना भी बड़ा हो, उस वक्त के जोड़ों का अपना ही हुस्न था। मुझे पता था कि मामी इसे मुझसे महंगा जोड़ा दिया। हुरैम बिन्त महमूद, आपका निकाह कादिर इब्न कासिम कज़लिबाश के साथ हक मेहर बहिवत 25,000 रुपये सिक्का राजिल वक्त किया जाता है कि आपका निकाह कबूल है?
अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मुबारक हो आपको। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बस ठीक ठाक, तुम सुनाओ। मैं ठीक हूँ। क्या कशा हुरम को तुमने वही वाला सेट दिया है ना जो कासिम भाई की अम्मा ने तुम्हें दिया था? कमाल की नजर है आपकी वैसे। ऐसी बातें बुलाना मुश्किल होता है वैसे। उस वक्त भी बहुत अच्छा लग रहा था जब तुमने पहना था, और आज भी उतना ही अट्रैक्टिव लग रहा है। देखो वैसे तुम्हारी ज्वेलरी एक से बढ़कर एक थी। आजकल देख लो, चाहे कितना भी भारी सेट बनवा ले, वो बात ही नहीं आती जो उस वक्त थी। बिल्कुल ठीक कह रही है। बहुत प्यारी लग रही। बिल्कुल, ये तो बस जिनको कदर होती है इन चीजों की उन्हें पहचान होती है। चले आप प्लीज बैठे ना, हाँ कुछ ले आप ठंडा वगैरह दो बेटा इनको। समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ? कि तुम कल ज्यादा प्यारी लग रही थी, या आज ज्यादा प्यारी लग रही हो, या फिर कल इससे भी ज्यादा प्यारी लगोगी। ओके। मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि तुम भी ऐसी बातें कर सकते हो। क्यों नहीं सोच सकती थी? फिर अगर पहले मैं इस तरह की बात करता और वो जाया हो जाती तो फिर मैं अभी क्या कहता। और वैसे भी ये सिर्फ महज एक बात नहीं है। You actually look beautiful. थैंक यू। लेकिन आपको अच्छा लगने के लिए ना शावर लेना होगा और चेंज करना होगा। मॉम की कॉल आई थी, वो और डैड आ रहे हैं। मैंने कपड़े हैंग कर दिए बहुत। थैंक यू, लेकिन तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी, मैं खुद कर सकता था। क्यों? मैं क्यों नहीं कर सकती? लेट मी गेस, आप भी उन मर्दों में से जिन्हें लगता है कि अगर बीवी काम करती है तो वो शौहर का ख्याल नहीं रख सकती। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा कतई नहीं सोचता। मैं खुद अपने काम करने का आदी हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो भी मेरी भी आदत डाल, क्योंकि मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं खुद कर देती हूँ। जी, जैसा आपका हुक्म। और कुछ? ओके। आ जाओ। अब वो डॉक्टर साहब की फैमिली आ गई है, बेगम साहब आप दोनों को बुला रही हैं। ठीक है, हम आ रहे हैं। जी ठीक है। कादर जल्दी कर लें। आइए डॉक्टर साहब, आइए आइए। ज़ारा, इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी? अरे भाई, शादी के बाद पहली बार बेटी के घर बैठिए ना। तो ऐसे खाली हाथ तो नहीं आते ना। और वैसे भी ये कुछ ज्यादा तो नहीं, बस ऐसे ही छोटे मोटे से गिफ्ट हैं। तुम तो पूरी समदन बन गई हो। जो लो नाश्ते की तो रस्म है, समझ में आता है। इतने सारे गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी? वाह अल्लाह मियाँ, तेरी नवाजिश। जिनको देता है देता ही चला जाता है। और एक मेरी माँ है, सदा की खाली हाथ। अभी हमारी खुशी थी इसलिए हम ले आए, और अगर आप लोग कबूल कर लेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर साहब? अरे आपके लाए हुए तोहफों से आपसे ज्यादा हमें खुशी होगी, क्यों क्या कहशा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ज़ारा, जी सबको उनकी गिफ्ट दे दें। श्योर। सोबिया, ये आपके लिए। शुक्रिया। और ये हारिस और आपकी अम्मी के लिए। इसकी कोई जरूरत नहीं थी, वैसे ये तकल्लुफ ही है। भाई, आप कासिम भाई के घर में रहती हैं, उनकी फैमिली का हिस्सा हैं। ऐसे ही तो नहीं ना, फिर आपके लिए भी गिफ्ट होता है।
थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। प्लेजर प्लेजर सर। तुमने तो ज़ारा कुछ ज्यादा ही तक। अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा तुम ही आज मेरे पास आ जाओ। क्या बैठो। कैसे हैं सर आप? कैसे बेटा, ठीक हो? बैठो। मामा आपका ख्याल तो रख रही है ना मेरे जाने के बाद? भाई बहुत अच्छे से रखती हूँ, कुछ भी नहीं किया अभी तक मैंने ने। अरे डॉक्टर साहब डॉक्टर है, अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। बेगम साहिबा नाश्ता लगा दिया आ जाए। जी आए सारा, चलो बच्चों। हाय डॉक्टर साहब। एक वक्त था जब तुम यहाँ थे और मैं यहाँ, लेकिन अब हम दोनों बराबर हो चुके हैं, या यूं कहो कि मैं शायद एक लेवल और ऊपर आ चुका हूँ।